हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कोटक इंडिगो CE6E रिवॉर्ड्स एक्सेल क्रेडिट कार्ड। यानी कि यदि आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, आपके ट्रैवल होते ही रहते हैं, मान लीजिए हर महीने 1 या 2 ट्रैवल होते हैं आपके या उससे ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास एक ट्रैवल वाला क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर वो आप उसको यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वो बेनिफिट्स क्या होंगे, वो फीचर्स क्या होंगे, आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते पहले सबसे पहले से फीचर्स की बात कर लेते हैं, इसकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रैवल, यानी कि आप इंडिगो की फ्लाइट लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पे और भी आपको को ब्रांडेड बेनिफिट मिलेंगे, उनकी बात करूँगा मैं। आपको रिवॉर्ड पॉइंट अप टू 6% मिलेंगे आपको, और लॉन्च एक्सेस जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे आपको हर साल 8 लॉन्च एक्सेस होते हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हो 8 बार, ठीक है ना, इस क्रेडिट का जरिए विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। फायदे की बात कर लेते हैं, तो को ब्रांडेड बेनिफिट्स क्या क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये 3000 रुपये का आपको वेलकम टिकट मिलेगी जो कि इंडिगो की होगी, और वहाँ पे आप 3000 रुपये का टिकट मिल जाएगा, उसको यूज करके आप ट्रैवल कर सकते हैं बाई एयर इंडिगो। ई प्राइम एड ऑन्स मिल जाएंगे जिसके अंदर 1099 रुपये मिल जाएंगे ई प्राइम के अंदर। इसके अंदर आपका क्या होता है कि आप प्रायोरिटी चेक इन होती है, अब सीट आपको जो सीट चाहिए वो प्रॉपर मिल जाती है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। चेक इन करते हो तब भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपको कई सारे फायदे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अगला जो कम क्या है कि 6% तक आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। कहाँ पर? इंडिगो स्पेंड करते हैं, यानी कि इंडिगो की फ्लाइट वगैरह बुक करते हैं, मील खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, जो भी आप डाइनिंग वगैरह यूज करते हैं इंडिगो का, आपको वहाँ पर क्या मिलेगा 6% तक आपको क्या मिलेंगे, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जो कि अपने आप में काफ़ी बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, आपके 3% के रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे आपको अगर आप डाइनिंग का यूज करते हैं, ग्रोसरी यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, तो आपको 3% तक आपको क्या मिल जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है ना। और 2% के रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे, तो 2% के रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे आपको ऑल अदर कैटेगरीज स्पेंड एक्सक्लूडिंग वॉलेट्स, ठीक है ना। जो एक्सक्लूडिंग वॉलेट, यानी वॉलेट में यूज करने के अलावा जितना भी आप खर्च करते हो आपको 2% रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, और 2 एयरबेड लॉन्च एक्सेस मिलेंगे पर क्वार्टर, यानी कि 8 मिल जाएंगे आपको करीब करीब, जो कि आपको हर साल आपको मिलेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वेलकम किट होगी वो आपको 3000 रुपये टिकट मिल जाएगी, इसके अलावा आपको मैंने एक्सेस ही बता दिया। तो भैया अब बात कर लेते हैं कि फीस और चार्जेस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी आप देखो ज्वाइनिंग फीस कितनी है, 1500 रुपये की ज्वाइनिंग फीस है इसकी। एनुअल फी कितनी है, 1500 रुपये है। हालांकि जो एनुअल फीस होती है ना, ये भी माफ हो जाती है जब आप एक्सपेंस ज़्यादा करते हैं तब, ठीक है ना, वो कस्टमर केयर से बात करके चीज़ें हो सेटल हो जाती हैं। ज्वाइनिंग फीस 1500 की आप कहेंगे ज्वाइनिंग फी 1500 रुपये देनी पड़ रही है मुझे, लेकिन आपको 3000 रुपये का एक वेलकम टिकट भी तो मिलेगी, ठीक है ना। तो आप जो लगा रहे हो उसके मुकाबले आप ज़्यादा ही मिल रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे फाइनेंशियल चार्जेस क्या है, 3.70% आपका पर मंथ है। अगर आप कोई भी चीज़ इनसे फाइनेंस करते हैं, मतलब पैसा लेते हैं, कैश निकालते हैं, जो भी है वटेवर, और सालाना आपको 44.4% पर एनम लगती है और इंटरेस्ट होती है। फॉरेन करेंसी मार्कअप कितना है, 3.5% है, जो कि अच्छी बात है। और लेट पेमेंट फीस तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको लेस देन 100 रुपये से आपका लेट फीस है तो आपको नहीं लगता है। 100 से 500 है तो आपको 100 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे आउटस्टैंडिंग पर, ठीक है ना, अगर आप पेमेंट लेट करते हैं तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको लेट करने का तो मतलब ही नहीं है। लेट क्यों करना, हमें अगर क्रेडिट कार्ड यूज करें तो टाइम से पैसा चुकाना है, और अगर टाइम से पैसा नहीं चुकाएंगे तो हमें हैवी इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 44 अराउंड है, 44% एनुअली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें सही समय पे हमें क्या करना है, सही समय पे हमें अपना पेमेंट भी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसके अलावा बात कर लेते हैं, तो ये कार्ड किन लोगों के लिए अच्छा है, जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है। और आप फ्लाइंग आपको प्रेफर करना पड़ेगा किसे, इंडिगो फ्लाइट को लेना पड़ेगा, इंडिगो की फ्लाइट लेते हैं तभी आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। और आपका क्या है कि जब आप 1500 रुपये आप ज्वाइनिंग फी दे रहे हो, लेकिन इसके मुकाबले आपको कई सारे फायदे मिल रहे हैं, तो आपके ये 1500 भी एक तरह से क्या हो रहा है, रिकवर हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको नो इंटरनेशनल ट्रैवल बेनिफिट, यानी आपको ट्रैवल का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, इंटरनेशनल पर नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक वाला मिल जाएगा वो फायदा, ठीक है ना। और जो अर्न रिवॉर्ड पॉइंट कैन ओनली बी रिडीम्ड फॉर इंडिगो ट्रैवलर इंश्योरेंस, यानी कि जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे आप इंडिगो की जो ट्रैवल सर्विस होती है वहीं पर इनको इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यानी कि मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे यही बोला कि यदि आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तभी आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड अच्छा रहेगा, और जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते हैं उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे इंडिगो पे खर्च करने पड़ेंगे, वहीं पे एयर टिकट बुक वगैरह करना है, मील वगैरह या डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करना, वहाँ पे खाना पीना खाना। अगर इसके अलावा आप कहीं और कोई फ्लाइट बुक करते हो तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप ट्रैवलर हैं फ्रीक्वेंटली तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड है, नहीं तो आप किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में सोच सकते हैं, जो कि मैं अक्सर कर आपको बताता रहता हूँ कि कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा है, कौन सा बेकार है, किस
कौन से क्रेडिट से कौन सी हमारी नीड पूरी हो जाती है, सारी बातें करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।